क्या हाल है दोस्तों। गार्डन का हाल कैसा है। आप भी अगर मार्केट से मिर्च खरीदते खरीदते बोर हो चुके हैं और अपने ही गार्डन में गमले में या फिर पॉट में मिर्च उगाना चाहते हैं, तब सही जगह पे आए। आप भी अपने गार्डन में बहुत ही आसानी से मिर्च उगा सकते हैं, छोटी सी गमले में। तो आप देख रहे हैं आर्य गार्डन। आर्य गार्डन में आपका स्वागत है। तो बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल किए चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें बता देंगे जो कि मिर्च उगाने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले गमला। गमले के लिए मैंने इस्तेमाल किया 1 फीट चौड़ा और 6 इंच गहराई वाले सीमेंट की गमला, जो कि घर में ही बनाया मैंने। आपको मैं दिखा दूंगा कभी। और ये जो मिट्टी है ये ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट है, जो मैंने 1 सालों से बनाया। जो सब्जी का छिलका होता है वो सारे एक जगह इकट्ठा होते हैं और उसके साथ कुछ राइस वेस्ट, वो एक सीजन जाने के बाद बारिश में भीगने के बाद कुछ ऐसा बेहतरीन मिट्टी बन जाता है। वो आप इस्तेमाल कीजिए। पौधा मैंने घर में ही दाने से उगाया। आप नर्सरी से ख़रीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप थोड़ा थोड़ा वो कंपोस्ट मिट्टी आप इसमें ऐड कीजिए, ताकि जो जड़ें हैं वो कवर हो जाए और पौधे को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। तो मिट्टी देने के बाद हर एक पौधे में मैंने जो दे रहा हूँ ये है सरसों का खोल वाला पानी, यानी मस्टर्ड केक वाटर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक खाद होते हैं हर एक पौधे के लिए। जो 1 महीने से भीगा हुआ था, आप भी भिगो के रखिए। करीब 20 से 25 दिन के बाद ये तैयार हो जाता है। आप इन्हें इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा डाइल्यूट कर लीजिएगा, यानी कि थोड़ा और पानी के साथ मिला लीजिएगा, ताकि वो पौधे को अच्छा लगे। लगभग 100 ml हर एक पौधे के लिए मैंने इस्तेमाल किया। आप भी ऐसे ही कीजिए, ज़्यादा नहीं दीजिएगा तो पौधा सहन नहीं कर पाएगा। फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी दे दिए और एकदम धूप वाले जगह, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट वाले जगह पे इनको रख दिया, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि कोई कीड़े मकोड़े भी लगने का चांसेस बहुत कम होता है। थोड़ा धूप मिलने से कीड़े मकोड़ा कम ही लगता है। 1 महीने बाद पौधे का हाल कैसा होता है वो अभी देखेंगे। मैंने 1 महीना से इंतज़ार किया कि पौधा ग्रो हो जाए, फिर आपको दिखाएंगे। तो 1 महीना हो चुका है और अभी ये जो अनवांटेड कोई पौधा उग रहा है तो इनको मैं हटा दूंगा। अब भी हटा दीजिएगा, नहीं तो वो सारे फर्टिलाइज़र खा जाएगा। देखो जड़ें कितना बड़ा बड़ा हो गया, तो मैंने इसको हटा दिया। हर एक पौधे से आप हटा दीजिएगा। गमले में अगर अनवांटेड कोई पौधा उगता है तो वो किसी भी पौधे के लिए अच्छा नहीं होता। इनको हटाइए आराम से। और फिर अगर मिट्टी चाहिए थोड़ा बहुत मिट्टी दीजिए, नहीं चाहिए तो ना दीजिए। मैं जल्दी जल्दी इन सब गमले से अनवांटेड पौधा हटा देता हूँ, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फर्टिलाइज़र है, वो सिर्फ मिर्च का पौधा को ही मिल जाए और वो भी जल्दी जल्दी फल देने लग जाए। अभी देखो ये फ्लावरिंग हो चुका है कुछ पौधे में, और ये सिर्फ 3 नहीं है, और भी कई सारे पौधे हैं मेरे गार्डन में। अभी तो मैं आपको 3 ही दिखा रहा हूँ। इसमें तो फ्लावरिंग हो चुका है, फल भी आने लग गया, जैसे कि आप ये देख रहे हो। और बाकी जो पौधा है उनमें भी फल आने लग गया। 2-4 पौधा थोड़ा कमज़ोर है, उनको थोड़ा न्यूट्रिएंट्स और चाहिए। तो आप ये जो सरसों का खोल वाला पानी इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत ही न्यूट्रिएंट से भरपूर है, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक पौधे को ग्रो करने के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है।
तो 1 महीने से फिर से मैंने भिगो के रखा था और इसका कलर देखो थोड़ा काला काला हो गया। और ये सरसों का खोल वाला पानी आप ढक के रखिएगा, नहीं तो सारा घर में दुर्गंध फैल जाएगा। मैंने 20 लीटर पानी में 1 लीटर सरसों खोल वाला पानी मिला के फिर 100 ml हर एक पौधे को दे रहा हूँ। आप भी दे दीजिए, फिर पानी दे दीजिए। और 1-2 हफ्ते में ये जो फ्लावर देख रहे हो, ये फूल जो फल दिख रहे हो, ये बड़ा हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए। अब एंजॉय कीजिए अपने गार्डन में उगा हुआ मिर्च का स्वाद लीजिए और आर्य गार्डन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस फैमिली का हिस्सा बनिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, एंजॉय कीजिए।